Good morning, class 11. This is today's explanation. We are on page number 80. Now, paragraph beginning with, in my defense, it hadn't been easy with all my sleeping difficulties. I hope you have found the paragraph from where I have to begin. This is last part of the story. Today I will try to finish it. तो अब अपना कल की जो बात हुई थी, कल जो मैंने आपको बताया था, कहाँ तक पढ़ा था हमने कि वो सेल्फ हेल्प का एक प्रोग्राम लेकर के आया था कि पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करेंगे अपने अंदर। अब आगे देखिए इन माय डिफेंस से। इन माय डिफेंस इट हैडंट बीन ईजी विथ ऑल माय स्लीपिंग डिफिकल्टीज। अब अपने पक्ष में वो बात बतला रहा है कि यात्रा सक्सेसफुल नहीं लग रही है। इसके लिए कह रहा है कि मेरा प्रॉब्लम जो था वो सेल्फ हेल्प मुझे कर नहीं पाया, स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज बनी रही, मैं पॉजिटिव मोटिवेशन से प्रभावित नहीं हो पाया, मेरे अंदर पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप नहीं हो पाई। इसकी एक वजह थी, वो अपना कारण बतला रहा है कि स्लीपिंग की डिफ़िकल्टीज थी। बट हाउ एवर आई लुक्ड एट इट आई कुड ओनली वेट। लेकिन अब करें तो क्या करें, वेट करने के अलावा, इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। द पिलग्रिमेज ट्रेल, पिलग्रिमेज कहते हैं तीर्थ यात्रा और ट्रेल मीन्स उसका रास्ता, वॉज वेल ट्रॉडन, इस पर आने जाने वालों की तो हमेशा भीड़ लगी रहती थी। वेल ट्रॉडन का मतलब जिस पर लोग आएँ और जाएं। बट आई डिडंट फैंसी डूइंग इट अलोन, फैंसी करना मतलब विचार करना यहाँ पर, लेकिन मैं इसको अलोन नहीं करना चाहता था, अकेले नहीं करना चाहता था। द कोरा वॉज सीजनल। अब कोरा आपको पता ही है, किसी धार्मिक स्थल पर उसकी परिक्रमा करना, उसका चक्कर लगाना। तो ये जो कोरा किया जाता था, बुद्धिस्ट लोग करते थे या दुनिया में कोई और भी करना चाहे, तो ये सीजनल था, ये साल भर का काम नहीं था। बिकॉज पार्ट्स ऑफ द रूट वर लायबल टू ब्लॉकेज बाई स्नो, क्योंकि इस रास्ते में जगह जगह पर स्नो के होने की संभावना थी। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर्ड, मुझे पता नहीं था कि स्नो जो है अभी रास्ते में है या वहाँ से क्लियर हो गया है, यानी बर्फ पिघल गई है। बट आई वॉजंट एनकरेज्ड बाई द चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ डार्चन ब्रुक। अब डार्चन में जल की जो धारा, ब्रुक मीन्स जल धारा, यानी एक पतली सी छोटी सी नदी जो बह रही थी। अब उसमें क्या बता रहा है, चंक्स ऑफ डर्टी आइस जब मैं देखा तो मुझे बहुत विश्वास नहीं हुआ कि मेरा आगे का रास्ता जो है अच्छा रहेगा। सिंस तसेतन हैड लेफ्ट, अब तसेतन तो हमें छोड़ करके लहासा चला गया था। आई हैडंट कम अक्रॉस एनीवन इन डार्चन विथ इनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। अब डार्चन में मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा है कि जो इंग्लिश में मुझसे बातचीत करे और रूट कैसा होगा ये बेसिक क्वेश्चन का मुझे आंसर दे सके। Until this is I met नोरबू। अब ये प्रॉब्लम तब तक थी जब तक कि मुझे नोरबू नहीं मिल गया। अब ये अगला कैरेक्टर आ रहा है नोरबू। द कैफे वॉज स्मॉल, जहाँ मुलाकात हुई वो कैफे छोटा था। डार्क एंड कैवर्नस, कैवर्नस कहते हैं गुफानुमा, छोटा सा था, डार्क था और गुफानुमा था कैफे जहाँ पर मेरी नोरबू से मुलाकात हुई। विथ अ लॉन्ग मेटल स्टोव, वहाँ पर जो भट्टी चल रही थी जिस पर खाने पीने का सामान बनाया जाता था वो मेटल का बना हुआ था और वो लंबा था। दैट रैन डाउन द मिडल, उस कैफे के एकदम मिडल तक वो मेटल का स्टोव था। द वॉल्स एंड सीलिंग वर रीडेड इन शीट्स ऑफ मल्टी कलर्ड प्लास्टिक। अब कह रहा कि वॉल्स और उसकी सीलिंग पे, छत पे मल्टी कलर्ड प्लास्टिक से घेरा गया था। ऑफ द स्ट्राइप्ड वैरायटी, उस पर पट्टियाँ थीं, जैसे आप मेरे टी शर्ट पे ये पट्टियाँ देख रहे हैं, उस पर पट्टियाँ थीं उन प्लास्टिक्स पे। ब्रॉड ब्लू, रेड एंड वाइट, ये कलर्स बतला रहा है उनके। दैट इज मेड इनटू स्टाउट वोलुमिनस शॉपिंग बैग्स सोल्ड ऑल ओवर चाइना। इससे स्टाउट का मतलब स्ट्रॉन्ग, बैग्स बनाते हैं, चाइना में भी बिकता है ये है। ऑल ओवर, सोल्ड ऑल ओवर चाइना एंड इन मेनी अदर कंट्रीज ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप। एशिया के तमाम कंट्रीज में भी चाइना से ये माल जाता है, बैग्स जाते हैं, और यूरोप के भी तमाम देशों में जाते हैं और वहाँ बिकते हैं। ये बड़े मजबूत होते हैं बैग्स, उन्हीं से ये दीवार बनाया था और छत बनाया था। एज सच
प्लास्टिक मस्ट रेट एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट्स अलोंग द सिल्क रोड टुडे। बता रहा है कि सिल्क रोड जो आज का है ये चाइना का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स होगा प्लास्टिक के बैग्स। द कैफे हैड अ सिंगल विंडो। अब कैफे के बारे में बतला रहा है कि उसमें सिंगल विंडो थी। बिसाइड विच आई हैड टेकन अप पोजिशन, उसी के पास मैं बैठ गया विंडो के पास। सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक। एक नोटबुक ले रखा था राइटर ने अपने साथ में, तो जाहिर सी बात है कि जब वो खिड़की के पास बैठा हुआ है तो रोशनी आएगी और रोशनी में वो अपना काम करेगा लिखने पढ़ने का। आई हैड ऑल्सो ब्रॉट अ नॉवेल विद मी। मैं अपने साथ एक नॉवेल भी लेकर के आया था, टू हेल्प पास द टाइम, जिससे कि मेरा टाइम पास हो सके। नोरबू सॉ माई बुक व्हेन ही केम इन। अब मेरी जब वहाँ पर नोरबू आया तो उसने मेरी बुक को देखा। एंड आस्क्ड विथ अ जेस्चर, जेस्चर का मतलब इशारों में पूछा। आस्क्ड विथ जेस्चर मीन्स इशारों में पूछा। इफ ही कुड सिट अपोजिट मी, उसने इजाज़त लिया कि क्या मैं आपके अपोजिट यानी सामने बैठ सकता हूँ। एट माई रिकटी टेबल, रिकटी का मतलब जो एकदम टूटा फूटा टेबल था, टेबल बस नाम का था, वहाँ बैठने से पहले उसने मेरी इजाज़त ली। यू इंग्लिश, हमसे पूछ रहा है कि क्या आप इंग्लिश हैं, यानी यूरोप के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले हैं, आपकी भाषा इंग्लिश है। ही इंक्वायर्ड आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, टी को ऑर्डर करने के बाद उसने ये चीज़ इंक्वायर किया। आई टोल्ड हिम आई वॉज, मैंने बतलाया कि हाँ जी मैं इंग्लिश हूँ। एंड वी स्ट्रक अप अ कन्वर्सेशन, तो स्ट्राइक अप अ कन्वर्सेशन का मतलब बातचीत या वार्तालाप शुरू करना, हम लोगों में बातचीत शुरू हो गई। आई डिडंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स because he was wearing a wind cheater and metal rimmed spectacles। अब जिस जगह पर हम थे मुझे नहीं लगा कि वो उस जगह का प्रॉपर उस जगह का रहने वाला है, क्योंकि उसने विंड चीटर पहन रखा है। ठंड के मौसम में हम लोग भी बाइक चलाते हैं तो विंड चीटर अपने आप को ठंड से बचाने के लिए पहनते हैं, तो उसने विंड चीटर पहन रखा था और वेस्टर्न स्टाइल का रिम्ड फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था, ऑफ अ वेस्टर्न स्टाइल। ही वॉज टिबेटन, तिब्बत का तो था रहने वाला, लेकिन उस जगह का खास नहीं था, डार्चन का खास नहीं था रहने वाला। ही टोल्ड मी, उसने मुझे ये बतलाया कि वो तिब्बत का है, बट वर्कड इन बीजिंग, चाइना की बड़ी सिटी बीजिंग, वहाँ पर वो काम करता है। एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस, वो चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस में काम करता है। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, उसका एक ब्रांच है एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस, उसमें वो काम करता है। आई एज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, तो मुझे लगा, एज्यूम करना मीन्स मन में आना, ये बात मुझे लगा कि ये किसी फील्ड वर्क के लिए आया है, यानी रिसर्च के लिए आया है। येस एंड नो ही सेड, जब मैंने ये पूछा कि क्या तुम फील्ड वर्क के लिए आए हो, तो वो बोल रहा कि येस भी और नो भी। आई हैव कम टू डू द कोरा, मैं कोरा करने के लिए, धार्मिक यात्रा परिक्रमा करने के लिए आया हूँ। माई हार्ट जम्प, अब राइटर जो है खुशी से उछल पड़ा उसका दिल। नोरबू हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स अबाउट द कैलाश कोरा एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मेनी ईयर्स। अब ये रिसर्च करके नोरबू कोरा के बारे में और धार्मिक यात्रा के बारे में सारा वृत्तांत लिखने का काम कई सालों से कर रहा था। ही टोल्ड मी, ये बात उसने मुझे बतलाया, बट ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, लेकिन उसने खुद कोरा कभी किया नहीं था, ऐसी बात उसने राइटर को बतलाई नोरबू ने। When the time came for me to tell him what brought me to Darchen, his eyes lit up। जब वक्त आया कि मैं उसे बतलाया कि भाई मैं तो इस पर्पज से आया हूँ कि कोरा को कंप्लीट करूँ, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। We could be a team, he said excitedly, तो बहुत एक्साइटेड होकर के बोला कि अरे हम लोग चलो तुम और मैं एक टीम बना लेते हैं और हम लोग कोरा को पूरा करते हैं। Two academics who have escaped from the library, तुम भी एकेडमिक्स के आदमी हो, मैं भी एकेडमिक्स का आदमी हूँ, चलो हम लोग कम से कम लाइब्रेरी से कुछ दिनों के लिए दूर हैं और ये काम कर लेते हैं। Perhaps my positive thinking strategy was working after all, राइटर कह रहा है कि मेरी पॉजिटिव जो थिंकिंग थी स्टाइल, जो थिंकिंग थी, अब वो लग रहा है कि काम कर रही है। My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, अब कह रहा है इनिशियल का मतलब शुरुआती मेरी जो मीटिंग हुई थी नोरबू से, वो भी मेरे ही गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। Was tempered by the realization that he was almost
एज इल इक्विप्ड एज आई वॉज फॉर द पिलग्रिमेज। तीर्थ यात्रा को पिलग्रिमेज कहते हैं, तो राइटर को लगा कि पिलग्रिमेज के लिए न इसके पास साजो सामान पूरे हैं और मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। ही केप्ट टेलिंग मी हाउ फैट ही वॉज। नोरबू बार बार कह रहा कि देखो ना मैं कितना मोटा हूँ, एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी, और ये यात्रा जो है मेरे लिए तो कम से कम बहुत ही हार्ड होगी, ये आसान नहीं होगी। वेरी हाई अप, बहुत ऊंचाई तक जाना है। ही केप्ट रिमाइंडिंग मी, वो बार बार मुझे रिमाइंड कर रहा था। सो टायरसम टू वॉक, थका देने वाला रहेगा ये वॉक, नोरबू बतला रहा है राइटर को। ही वजंट रियली अ प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट। अब ये बुद्धिस्ट तिब्बत का तो रहने वाला था, बुद्धिस्ट भी था, लेकिन धार्मिक कर्मकांड नहीं करता था, ऐसे इंसान को नॉन प्रैक्टिसिंग कहते हैं। इट ट्रांसपायर्ड, ये बात मुझे आगे चल करके पता चली, बट ही हैड एंथुजियाज्म एंड ही वाज ऑफ कोर्स टिबेटन, लेकिन उसके अंदर जोश था और वो टिबेटन भी था। ऑल्दो आई हैड ओरिजिनली एनविसेज्ड मेकिंग द ट्रेक इन द कंपनी ऑफ डिवाउट बिलीवर्स। अब राइटर कह रहा है कि हालांकि मैंने तो ये प्लान किया था कि जो डिवाउट यानी भक्त पिलग्रिम्स आएंगे उनके साथ मैं अपनी यात्रा करूंगा। ऑन रिफ्लेक्शन, लेकिन विचार करने के बाद, आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नोरबू वुड टर्न आउट टू बी द आइडियल कंपेनियन। बाद में मुझे विचार आया कि पिलग्रिम्स के साथ न जाएं, नोरबू मेरा अच्छा कंपेनियन मीन्स साथी होगा। He suggested we hire some yaks to carry our luggage. उसने मुझे सजेस्ट किया कि हम लोग याक्स, तिब्बत में पाए जाने वाले जानवर हैं जिन पर सामान लाद करके ले जाते हैं, उसने बोला कि हम याक्स हायर कर लेते हैं जिनके जरिए हम अपना सामान जो है लाद करके ले चलेंगे, हमें ढोने की जरूरत नहीं होगी। विच आई इंटरप्रिटेड एज अ गुड साइन, मुझे लगा कि अच्छी बात बोल रहा है। एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ प्रोस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन। अगर इसको सामान ढोना रहता नोरबू को, तो वो तो थोड़ा दूर चलता और फिर फ्लैट पड़ जाता जमीन पर थक करके। नॉट पॉसिबल, ही क्राइड, बोला कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। कोलैप्सिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्टेरिकल लाफ्टर, और वो ये कहते हुए टेबल के ऊपर एकदम से लेट गया और हंसते हुए बोला कि मैं तो अकेले याक के बगैर तो ये यात्रा नहीं कर पाऊंगा। इट वॉजंट हिज स्टाइल एंड एनीवे हिज टमी वॉज टू बिग, उसका पेट भी बहुत बड़ा था। टमी मीन्स पेट। सो चिल्ड्रन, दिस वे द स्टोरी सिल्क रोड हैज बीन कंप्लीटेड टुडे। नेक्स्ट इज अ पोएम which has been deleted for this session, so I'll take the next book, that is your supplementary book, Snapshot from Tomorrow. Thank you very much, class 11.